तो आज मैं फिर से एक न्यू टॉपिक्स जो कि क्लास 10 मैथ से रिलेटेड है, चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके कुछ वीडियो मैं पहले आपके सामने लेके आया हुआ हूँ, जिसमें आपको डिस्टेंस फार्मूला का डेरिवेशन, कुछ डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन, बट उसी के कंटिन्यूएशन में ये टॉपिक्स है जिसका नाम है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला डायरेक्टली आपके सामने लिखा हुआ है, जो कि आप लोग इसको जानते भी होंगे। m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये x कोऑर्डिनेट है। सेकेंडली m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, दिस इज द y कोऑर्डिनेट। ये ऑलरेडी आपको मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ, बट हम इसको डिराइव करेंगे कि एक्चुअली ये आया कहाँ से फार्मूला। डिराइव करने के पहले इसका मीनिंग समझाते हैं। एक्चुअली m1 m2 क्या है, x1 y1 x2 y2 क्या है। तो आपको डायरेक्ट मैं इस फिगर को ऑलरेडी मैं आपको ड्रॉ कर चुका हूँ, तो इसको देख सकते हो कि एक लाइन होती है जिसको मैं ए बी से लिखा हूँ, ए बी। उसी को मैंने टू पार्ट्स में, सेक्शन का मतलब है पार्टीशन, कि अगर किसी लाइन को आप डिवाइड करते हो, चाहे किसी भी चीज़ का सेक्शन करते हो, मैंने उसको बांटते हो, उसको सेक्शन बोलते हैं। तो मैथमेटिक्स में सेक्शन का मतलब एक लाइन का डिवाइड करना है, उसका जो m1 m2 है रेशियो है, सिंपली एक नंबर है, किस रेशियो में इस लाइन को डिवाइडेशन होता है। m1 कोई नंबर है, m2 भी कोई नंबर है, किसी को रेशियो बोल सकते हैं m1 m2, और उसका जो कोऑर्डिनेट p लिखा है, ab इज द लाइन एंड p इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस, जो ये आप वैल्यू निकाले हैं m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो आपको इस p का एक कोऑर्डिनेट है, बेसिकली ये p का कोऑर्डिनेट है, ये p का कोऑर्डिनेट है, मतलब p का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, इसी को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। डायरेक्टली आपके क्वेश्चन में पूछता है दो आपको कोऑर्डिनेट दे करके कि आपको p का कोऑर्डिनेट बताना है कि जो एक इस रेशियो में डिवाइड करता है m1 m2 रेशियो। इसमें क्वेश्चन तो इजीली हो जाएंगे, बट इसको समझते हैं कि एग्जैक्टली आया कहाँ से, ठीक है। तो इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट यूज होंगे जो कि आप उसी से मैं समझा दूंगा कि कैसे आया। तो आपको कुछ पॉइंट जो दिए गए हैं ए क्यू पी सी बी, ये सभी पॉइंट्स हैं, तो उसको मैं आपको डिस्टेंस के फॉर्म में लिखूंगा। जैसे आपको मैं लिखना चाहूँ ए क्यू आप लोग इजीली लिख सकते हो। ए क्यू को लिखने के लिए आपको, अगर प्रीवियस मेरा वीडियो देखा होगा तो कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझाया हूँ कि किसी भी कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस कैसे पता करते हैं। जैसे मैंने आपको डिस्टेंस फार्मूला प्रूव किया हुआ, तो जैसे आपको QoS की डिस्टेंस आपको टोटल देखा जाए इसके रेफरेंस से, यहाँ पे XY कोऑर्डिनेट है, तो ये वाली डिस्टेंस ही x होगी, ये वाली डिस्टेंस ही x होगी। तो बच्चों, तो अब हम लोग इस AQ को फाइंड आउट करने के लिए इंटरेस्टेड है। AQ कैसे, हम लोग AQ डिस्टेंस, अगर RS डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लो, क्योंकि RS के इक्वल ही आपका AQ है, इसमें कोई डाउट है नहीं, क्योंकि पैरेलल लाइन से। ऐसे ही अगर ST को हम लोग फाइंड आउट कर लें तो किसके इक्वल हो जाएगा, बहुत अच्छा, PC के इक्वल, PC के इक्वल। तो ये आपका x कोऑर्डिनेट RS और ST को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, बेसिकली फाउंड। ऐसे अगर कुछ पॉइंट और लिखूं, उसको पहले इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। RS को फाइंड आउट करने के लिए ये आपको OS डिस्टेंस, O to S OS डिस्टेंस है आपका, x है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे XY कोऑर्डिनेट है, और OR से माइनस करेगा, माइनस करना पड़ेगा, इसमें से इतना माइनस करना पड़ेगा OS से OR को। तो OS आपका दिया गया है x, OR दिया गया है x1, x माइनस x1। ध्यान से देखिएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। फिर से ST को फाइंड आउट करते हैं। अगर ST को फाइंड आउट हो जाएगा तो PC भी फाइंड आउट होगा, क्योंकि हमको इन दोनों ट्रायंगल्स में काम करना है। अभी आगे चल के आपको पता चलेगा, इन दोनों जो ट्रायंगल है APQ एंड PBC, इसी में हम लोग को काम करना है। तो इसके साइड्स को हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, एग्जैक्टली साइड्स को। तो एक साइड से फाइंड आउट कर लिए AQ हम लोग फाइंड आउट कर लिए। ऐसे ही हमको PC भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो PC को अगर फाइंड आउट मैं करूं, PC को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, OT को लिखना पड़ेगा, OT माइनस आपका OS, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ, OT को कितना फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये एग्जैक्टली जो डिस्टेंस है यहाँ वाला OT का, ये x2 है, x2, और ये जो डिस्टेंस है x है, माइनस x, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आगे हम लोग इस पे काम करते हैं, इस वाले डिस्टेंस। अगर PQ को हम लोग फाइंड आउट करें, PQ को अगर फाइंड आउट करें, तो ये डिस्टेंस आपका y पे अब चलेंगे ना, ये PQ, तो पहले PS को हम लोग फाइंड आउट करके इसको माइनस कर दें,
पी एस को अगर पी क्यू को फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, पी एस माइनस क्यू एस, क्यू एस। यहाँ क्यू एस किसके इक्वल है, ए आर के इक्वल, ए आर के इक्वल मतलब ये y1 है और ये y है। तो क्या करेंगे, y तो आपका टोटल हो गया एक्स वाई के रिफरेंस में, अब माइनस ये वाला y1, y माइनस y1। सिमिलरली अगर हम लोग इसको फाइंड आउट करें BC को, BC को, तो BC के लिए आपको पूरा आपको y2 लिखना पड़ेगा, उसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब आपको BT माइनस ये वाला क्वाड्रेंट आपका CT, CT किसके इक्वल होगा, PS के। तो CT हम लोग लिखने के लिए लिख लेंगे लेकिन PS यूज करेंगे। तो आपका पूरा कोऑर्डिनेट y2 माइनस ये वाला कोऑर्डिनेट y का y। तो सभी डिस्टेंस हम लोगों ने लिख लिया, अब ज्यादा काम नहीं बचा। अब आप क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल का नाम लेंगे। क्या क्या ट्रायंगल है, APQ, APQ एंड ट्रायंगल PBC, PBC। थोड़ा सा अगर आप लोग को आइडिया होगा सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। ऐसा क्यों, सिमिलर ट्रायंगल्स की कई सारे कंडीशन होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन यूज होगा एंगल एंगल कंडीशन। यहाँ पे दोनों आपके जो ट्रायंगल्स के एंगल है इक्वल है। उसका रीजन क्या है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये लाइन एक ही है, ये लाइन एक ही है। तो अगर पैरेलल लाइन है ये AQ and PC, these are the parallel, so angle between these and these are equal। ठीक है, ये बेसिकली एक अलग टॉपिक है, लेकिन आप इस प्रॉपर्टी का यूज करना है। जब भी हम लोग के पास सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं तो एक प्रॉपर्टी आती है करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो मैं इस बात को लिखता हूँ, दीज आर द सिमिलर ट्रायंगल। तो क्यों सिमिलर है मैं उसका रीजन में लिखूंगा, APQ सिमिलर का साइन होता है, यहाँ पे ट्रायंगल लिखना ही पड़ेगा, ट्रायंगल PBC, ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। सिमिलर आपको दिखाने के लिए ए प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ए प्रॉपर्टी मतलब एंगल एंगल प्रॉपर्टी, दोनों एंगल है। बस आपको ये बात ध्यान में रखना, बाकी इसका यूज यही है कि अगर सिमिलर ट्रायंगल हो गया तो सभी साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो सभी साइड्स का मतलब दोनों ट्रायंगल्स में अगर AP है, AP अपॉन इसके लिए ये और फिर इसके लिए ये, तो आप चाहें तो अलग से भी ट्रायंगल बना सकते हैं दोनों को। अगर ज़्यादा अगर अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है तो छोटा छोटा ट्रायंगल दो बना लीजिए। इसका नाम लिख लीजिए PQA और यहाँ भी एक ट्रायंगल बना लीजिए, ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी, PCB। ठीक है, तो इसको M1 मैंने नाम रखा था और इसको M2, ठीक है, M1 M2। और AQ मैंने फाइंड आउट कर लिया, ध्यान से देखिए, AQ यहाँ से x माइनस x1 यहाँ मैं लिख देता हूँ, x माइनस x1, ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ये वाला। और PC भी हमने फाइंड आउट कर रखा है, PC मतलब ये वाला। तो PC एग्जैक्टली हम लोग PC जब फाइंड आउट किए थे तो ST लिखे थे PC, तो PC को x2 माइनस x, यहाँ भी लिख दे रहा हूँ छोटा सा जगह में, x2 माइनस x, ये भी फाइंड आउट किया। y भी हम लोग फाइंड आउट किए हैं, इसके लिए मान लीजिए PQ, तो y माइनस y1, ये वाली डिस्टेंस। ऐसे ही आपको हम लोग BC भी फाइंड आउट कर रखा है, y2 माइनस y, सभी चीजें हम लोग फाइंड आउट कर रखे हैं। और उस ट्रायंगल को बाहर करके मैंने समझा रहा हूँ कि आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अब हम लोग का क्या प्रॉपर्टी लगती है सिमिलर ट्रायंगल्स में, जो साइड्स होते हैं ट्रायंगल्स के वो आपको सेम रेशियो में होते हैं। जैसे AP करस्पॉन्डिंग साइड मतलब अगर आप इसको डायगोनल्स देते हो, मतलब ये क्या होगा, हाइपोटेनस अगर दोनों का है AP अपॉन BP, दोनों इक्वल होंगे। फिर ऐसा ही AQ इक्वल होगा PC के, इनका रेशियो। फिर PQ का रेशियो किसके इक्वल होगा, BC के। ठीक है, यही आपकी प्रॉपर्टी है। आप जब आपको ये चैप्टर में समझाऊंगा तो और सारे कंडीशन होंगे सिमिलर ट्रायंगल्स पे। सिमिलर ट्रायंगल आप लोग को नॉर्मली अगर मैं यहाँ पे समझाऊं तो सिमिलर ट्रायंगल ऐसे होते हैं जिनका आपको शेप एक जैसे दिखता है लेकिन साइज में एग्जैक्टली इक्वल नहीं होते हैं, साइज में इक्वल नहीं होते हैं, बस शेप एक जैसे दिख सकता है। मतलब ये आपका एंगल सेम है तो साइड्स का रेशियो बिल्कुल आपका सेम होगा। तो मैंने इसका रेशियो लिखा, फिर इसका रेशियो लिखा, फिर इसका रेशियो लिखा। ठीक है,
अब इस वैल्यू को हम लोग केवल पुट कर देंगे। एपी की वैल्यू क्या है m1, बीपी की वैल्यू m2 और AQ की वैल्यू मैं ऑलरेडी लिख लिया हूँ x माइनस x1 अपॉन PC की वैल्यू x2 माइनस x, ये सभी में मेंशन है। अब इसको क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके हम लोग x को फाइंड आउट करना है, क्योंकि टारगेट क्या है हम लोग को यहाँ का x और y का कोऑर्डिनेट निकालना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इधर से भी आप कर सकते हैं m1 x2 माइनस m1 x इक्वल टू इधर से m2 x माइनस m2 x1, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। अब आप लोग क्या करेंगे, आप एक जैसे कोऑर्डिनेट को x को एक पास में लाएंगे जहां जहां x है। तो एक काम करते हैं m1x यहाँ पे m2x प्लस m2 x1, x से कोऑर्डिनेट को एक पास करेंगे। तो हम करते हैं m1 x2 इसको इधर ला देते हैं प्लस m2 x1 इक्वल टू m2 x, उसको उधर ले जाते हैं प्लस m1 x। उधर साइड से x आपको कॉमन दिख रहा है, तो इसको चाहे तो m1 पहले लिख सकते हैं प्लस m2 बाद में लिख सकते हैं, अगर उधर से कॉमन लेते हैं तो। इधर से आप तो डायरेक्टली जो लिखा वही लिखना पड़ेगा, m1 x2 प्लस m2 x1। अगर x की वैल्यू लिखूं तो x इक्वल टू ये ऊपर रहेगा, ये पूरे वैल्यू नीचे आ जाएगी, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज द रिक्वायर्ड x कोऑर्डिनेट। अब अगर हमको y कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, इसी रिलेशन को आप y के साथ अप्लाई करेंगे, जो कि मैं लिख दे रहा हूँ y माइनस pq की वैल्यू y माइनस y1 है अपॉन y2 माइनस y1। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे इसको और इसको, तो आपको इसी जैसे इक्वेशन निकल के आएगा। ठीक है, तो y भी फाइंड आउट हो जाएगा। बाकी आपको ये चीजें याद रखना है। तो आप सिमिलरली अगर इसको सॉल्व करेंगे m1 m2 अपॉन y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, तो आपके यहाँ से बिल्कुल आपको वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे आपको डाउट, तो मैंने सारी वैल्यू को पुट कर रखा है। y2 माइनस y1 एक्चुअली y2 माइनस y है केवल यहाँ पे, बस यहाँ पे मिसिंग था y2 माइनस y, लिखने में रॉन्ग हो। अब ध्यान रखिए, यहाँ से जैसे y आप लोग निकालेंगे डायरेक्टली, यहाँ से आ जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। देखिए ये हो गया आपका सेक्शन फार्मूला, बट यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि इंटरनली डिवीजन के लिए फार्मूला है। इंटरनली डिवीजन मतलब समझिए कि जो पॉइंट है जो रेशियो में डिवाइड कर रहा है, p की वैल्यू हमेशा इन दो पॉइंट्स के बीच में लाइज करेगी, हमेशा जो p की वैल्यू होगी इन दोनों कोऑर्डिनेट के बीच में होगी। तो अगर एक्सटर्नली डिवीजन की बात करें, शायद आपके में इसमें बहुत सारे कम क्वेश्चन है एक्सटर्नली डिवीजन में, जहाँ p आपके बाहर लाइज करेगा, तो फार्मूला सेम ऐसे ही रहता है, बस यहाँ पे माइनस हो जाता है, यहाँ पे माइनस हो जाता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे भी माइनस हो जाता है, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ पे माइनस हो जाता है। तो उसकी भी प्रूफिंग सिमिलरली ऐसा ही करेंगे। बाकी अगर आप इसमें इसी तरह से आपको समझना पड़ेगा। इस फार्मूले का एक यूज है, जैसे जो आप लोग डायरेक्टली पढ़ते हो कि हम लोग मिड पॉइंट का एक फार्मूला पढ़ते हैं। मिड पॉइंट का मतलब क्या हो जाएगा, m1 और m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 and 1 हो जाएगी। मिड पॉइंट का मतलब क्या होगा, इक्वल डिवीजन करेगा तो m1 और m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो अगर m1 और m2 की वैल्यू इक्वल कर दें, मतलब 1 रख दें, तो इस फार्मूला किस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, अगर आप लोग नोट कर लिए होंगे तो मैं ऊपर का रख करता हूँ। अगर इसको m1 और m2 का वैल्यू अगर मैं इक्वल रख दूँ, इक्वल रख दीजिए चाहे 1 रख दीजिए, कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर जैसे मैं अगर 1 रखूँ तो 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन 1 प्लस 1, यहाँ से आ जाएगा x2 प्लस x1 बाई 2, या तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं x1 प्लस x2 बाई 2। ये आपका x की वैल्यू है। इसी तरह y के लिए 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन 1 प्लस 1, तो y2 प्लस y1 अपॉन 2, इसी को हम लोग लिख सकते हैं y1 प्लस y2 बाई 2। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो आप लोग पढ़ते हो, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट डायरेक्टली हम लोग इसी सेक्शन फार्मूला से हम लोग ही फाइंड आउट करते हैं, सेक्शन फार्मूले से ही हम लोग निकालते हैं। तो डायरेक्टली जो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है, मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट तो आपका हो जाता है x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2।
2। तो आपको बेसिकली सेक्शन फार्मूले से ही वो निकल के आता है। तो आपको बाकी सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। आपको एक्चुअली ये फार्मूला डिराइव नहीं करना, बट आपको ध्यान में रखना है, अगर आपसे क्वेश्चन कहीं पूछ लिया गया अगर सीबीएसई में, तो आप लोग उसको डिराइव भी कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट इस सेंस में आपको अच्छे से इसको लोकेट, इसको साइड्स को फाइंड आउट करना है, इसको कोऑर्डिनेट को अच्छे से रखना है। बाकी सिमिलर ट्रायंगल्स की एक प्रॉपर्टी है जो कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स को, उसको यूज करना है तो आपका फार्मूला इजीली आ जाएगा। तो होपफुली बच्चों ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, बट आप अगर एक दो बार देखोगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू बच्चों।